नमस्कार, स्वागत है मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम ऑक्सीजन की बात में। आज पूरा देश किस स्थिति पर है? क्या ऑक्सीजन बिना जीवन संभव है? क्या मन की बात की जगह नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन की बात? देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं मन की बात, क्यों नहीं कर रहे ऑक्सीजन की बात? क्या है ऑक्सीजन के बिना हालात? देश की राजधानी से लेकर छोटे से कस्बे तक बिना ऑक्सीजन कैसे है जीवन संभव? कब तक बिना ऑक्सीजन के अस्पतालों में चलेगा इलाज? राजस्थान सरकार ने मुर्दा घरों में मुर्दा जलाना किया फ्री, लेकिन ऑक्सीजन पर अभी नहीं हुआ प्रदेश टेंशन फ्री। गुजरात को 47 तो राजस्थान को मात्र 23 ऑक्सीजन टैंकर। नमस्कार दोस्तों, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश भर में आज एक ही मुद्दा बना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 11 बजे से हर महीने के अंतिम रविवार की बात थी, आज भी मन की बात कार्यक्रम जारी है। मन की बात कार्यक्रम में देश भर का तमाम मीडिया दिखा रहा है, लेकिन मरुधर बुलेटिन उसी ठीक 11 बजे आप सभी दर्शकों को ये ऑक्सीजन की बात दिखा रहा है, जहां क्या देश में अब मन की बात या फिर ऑक्सीजन की बात, कौन सी बात होनी चाहिए? देखिए, लगातार आंकड़े आ रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के देश भर में क्या हालात है। कल ही के आंकड़े हैं, राजधानी दिल्ली के एक जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई। बात करें महाराष्ट्र के तो ऑक्सीजन रिसाव से भी लोगों की मौत हो रही है। देश भर से आंकड़े आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है। एक वर्ष से भी पहले लॉकडाउन लग चुका था, 1.5 वर्ष पहले जब लॉकडाउन लग चुका था, उसी समय हमें पता लग गया था कि देश में भारी मात्रा में ऑक्सीजन की किल्लत आने वाली है, क्योंकि दिनों दिन कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ेगी, और जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृषि बिल लाने की जगह ऑक्सीजन बिल लाना चाहिए था, ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने चाहिए थे। देश में तमाम जगह ऐसी हैं जहां कई अभयारण्य, कई सैकड़ों वर्ग मीटरों में वन विभाग की रेंजें फैली पड़ी है, वहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने चाहिए। और ऑक्सीजन की आपदा से निपटने के लिए हजारों मैट्रिक टन ऑक्सीजन हमें पहले से तैयार करनी चाहिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि बिल लाने के लिए उत्सुक था। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में 25 सांसद हैं और केवल 23 टैंकर दिन के राजस्थान में मिल रहे हैं। हर छठा व्यक्ति राजस्थान में कोविड संक्रमित निकल रहा है। जब हम टेस्ट कराने जाते हैं तो हर छठा व्यक्ति कोविड टेस्ट कराने पर संक्रमित निकल रहा है, लेकिन राजस्थान को एक दिन में मात्र 25 सांसदों के दम पर 23 ऑक्सीजन के टैंकर मिल रहे हैं। वही अगर भेदभाव की बात करें तो गुजरात में 47 और तमिलनाडु में 100 से ऊपर गैस के टैंकर मिल रहे हैं। आखिरकार ऐसा राजस्थान से भेदभाव क्यों? क्या राजस्थान की जनता ने देश के प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान नहीं दिया? क्या राजस्थान की जनता ने अपने मत का प्रयोग भाजपा के पक्ष में नहीं किया? अगर नहीं भी किया तो क्या देश के प्रधानमंत्री की एक मानवता नहीं है कि हम देश की जनता को आगे रखें? उनके लिए एक मतदाता नहीं, देश की जनता और सबसे अग्रणी है। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मेरी टीम अलग अलग जगहों से, कोविड सेंटरों से लाइव है। मेरे साथ अश्वनी मणिपाल सोनी से, चिराग मोनिका हॉस्पिटल से, छवि फागड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल से, और मैं खुद क्रिटिकॉनिक्स खंडाका से आपके सामने मौजूद हूँ। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं इस समय कालवाड़ रोड के क्रिटिकॉनिक्स खंडाका हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ खुद एक कोविड हॉस्पिटल है। कोविड पॉजिटिव संक्रमित जो मरीज हैं उनको यहाँ भर्ती किया जाता है। किस तरह से भर्ती कर रखा है, क्या यहाँ की कार्यप्रणाली है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, इसी को लेकर मैं क्रिटिकॉनिक्स खंडाका हॉस्पिटल के अंदर हूँ। हॉस्पिटल के अंदर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। क्या व्यवस्था है, सबसे पहले मैं इसके जो डॉक्टर हैं, MD मेडिसिन CEO सुधीर व्यास, उनसे भी बात करूँगा। क्या उनकी व्यवस्थाएँ हैं, किन व्यवस्थाओं के जरिए हॉस्पिटल में कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है,
ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, क्योंकि पूरा देश इस समय ऑक्सीजन के लिए महामारी से जूझ रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है देश में। सबसे पहली और अहम बात है कि सबसे हमें आवश्यक है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। लेकिन हमारा खास कार्यक्रम मन की बात नहीं, ऑक्सीजन की बात में आज क्रिटिकॉनिक्स खंडाका से सीधा लाइव है। क्रिटिकॉनिक्स खंडाका सहित पूरे देश में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। क्रिटिकॉनिक्स खंडाका में इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ के सुधीर व्यास हैं, जिन्होंने डायरेक्टर, जिला कलेक्टर से ये बात की थी कि निजी अस्पतालों को क्यों ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है। सुधीर व्यास जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो CEO हैं क्रिटिकॉनिक्स खंडाका के। मैं उनके केबिन में प्रवेश कर चुका हूं। सुधीर जी, ऑक्सीजन की बात में क्रिटिकॉनिक्स खंडाका के CEO सुधीर व्यास जी मेरे साथ मौजूद है। सुधीर जी, पूरा देश इस समय वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, लेकिन हमें वैश्विक महामारी से पहले ऑक्सीजन से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्या मामला? देखिए, इस बीमारी में दवाओं से ज़्यादा अहमियत ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की है। इस वक्त मरीज की दवा की नीड जितनी है उतनी तो है, क्योंकि देखिए सबके सामने ये सच ढका छुपा नहीं है कि कोरोना की कोई सटीक या कारगर अपनी दवा नहीं है। कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी के नाम पे हर तरह की दवा दी जा रही है ट्रायल्स में, लेकिन पहली जो नीड है जान बचाने को वो है ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन की ज़रूरत। और आज हालात ऐसे हैं कि उसी की कमी चहूँ और हुई पड़ी है। हमारे जयपुर कलेक्टर से लेके सब लोगों की प्रायोरिटी ये हो गई कि सरकार के अंदर ऑक्सीजन सबसे पहले भेजी जाए, सरकारी में। हाल ही में आपका एक सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप किसी से बात करते नजर आ रहे हैं कि सरकारी को नहीं, हमें निजियों को भी ऑक्सीजन दी जाए। देखिए, सरकार ने राज्य अधिकृत कोविड सेंटर, राज्य से मान्यता प्राप्त निजी कोविड सेंटर के रूप में जो हमें मान्यता देके हमारे बेड रखे हैं, आज उन पे भर्ती मरीजों की क्या निजी में होने की वजह से ऑक्सीजन की आवश्यकता खत्म हो जाती है या सेकेंडरी हो जाती है, उनकी भी उतनी है जितनी सरकार में फ्री में भर्ती मरीज की ऑक्सीजन आवश्यकता है। तो ये चीज़ सरकार को माननी पड़ेगी कि घूरे की बला तबेले के सर नहीं डाली जा सकती। उनके पास पैसे भेजे जा चुके थे केंद्र सरकार की ओर से, 200 करोड़ के आसपास उन्हें दिए, लेकिन वो प्लांट लगाने में असफल हो गए। और सरकारी हॉस्पिटल है क्या वो 1.5 करोड़ रुपए का 100 बेड 200 बेड का ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल नहीं कर सकता था? एक की जगह 4 लगा लेता। लेकिन नहीं, वो सरकारी अस्पताल भी ऑक्सीजन की कमाई पे ही और ऑक्सीजन की भरपाई पे ही चल रहे हैं। निजी अस्पताल कहाँ जाए, वो अपनी गुहार लेके कहाँ जाए? सरकार को खुद सोचना चाहिए कि जब निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाया, राज्य अधिकृत किया, और निजी अस्पतालों के अंदर पेशेंट जाके भर्ती हो रहा है कि सरकार में बेड नहीं है, तो क्या उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है? वो क्या यूकेलिप्टस के पौधे से खींच के ऑक्सीजन लेंगे? ये सरकार को समझना होगा। आज किस तरह से हम जूझ रहे हैं कि बेड होने के बावजूद पेशेंट लेने की कंडीशन में नहीं है, कि हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर तक के दाम 4 गुना बढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट करने को कोई तैयार नहीं है, तो आखिरकार हम कहाँ जाएं अपने मरीज लेके? कितने मरीज अब तक भर्ती हो चुके हैं और कितने संक्रमित मरीज असंक्रमित हो चुके हैं? इस दूसरी लहर में डिस्चार्ज हुए पेशेंट से लेके अभी तक मौजूद पेशेंट के रूप में मेरे पास 80 से ज़्यादा पेशेंट आके जा चुके हैं। इस वक्त रिकवरी कितनी हुई है? रिकवरी कितनी हुई है? मेरे यहाँ 0 डेथ है सर अभी तक, और करीबन 36 पेशेंट इस वक्त मेरे पास एडमिट है, बाकी डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। कोविड पॉजिटिव वार्ड में अपन चल सकते हैं? बिल्कुल, इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि 0 डेथ यहाँ क्रिटिकॉनिक्स अस्पताल में देखने को मिली है, जहाँ कोविड संक्रमित मरीज 80 से ऊपर भर्ती हुए, लेकिन अभी 36 से अधिक जो मरीज हैं कोविड संक्रमित वार्ड में मौजूद है। मैं उस वार्ड में भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अच्छी खबर आपको ये बता दूं कि क्रिटिकॉनिक्स खंडाका अस्पताल में अभी तक एक भी कोविड संक्रमित की डेथ नहीं हुई है। ऑक्सीजन की वजह से यहाँ कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं हो रहा है, लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची हुई है। कल ही राजधानी दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में एक साथ 20 लोगों की मौत होना एक देश के लिए अपूरणीय क्षति है, क्योंकि एक साथ 20 जो लोग हैं उनकी मौत राजधानी दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में हुई है। इतना ही नहीं, मुंबई में भी गैस रिसाव हुआ। पेशेंट मेरे यहाँ आके भर्ती हैं, हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से एक पेशेंट से आपसे मैं यहीं मिलवा सकता हूँ। दिल्ली से है ना आपने? क्या ये कोविड वार्ड है सर? ये इमरजेंसी इमरजेंसी वार्ड है।
तो मैं इमरजेंसी वार्ड में इस समय प्रवेश कर चुका हूँ। एसएमएस से ठुकराए हुए पेशेंट भी मेरे यहाँ हैं जिनके पास पैसे नहीं थे। जी, संक्रमित वार्ड है। तो आप देख सकते हैं सभी, जी, ऑक्सीजन किस किस के पास है, ऑक्सीजन किस किस के पास मौजूद है, देख सकते हैं सबके ऑक्सीजन लगी हुई है। जहां पूरा देश ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचाए है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का रिसाव हो चुका है। सर दिल्ली से कहां से? दिल्ली में कौन सा एरिया अपना, शादरा है, कौन सा है? शादरा एरिया से आए हैं, शादरा से। हाँ जी, हाँ जी। क्या दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिली? दिल्ली में बहुत बुरी पोजीशन है सर। 20 हॉस्पिटल में गए, 5-6 घंटे तक रात ओवरनाइट गाड़ी चलाई। किसी ने एडमिट करना तो दूर की बात है, किसी डॉक्टर ने देखना भी पसंद नहीं किया। ही वॉज हैविंग दी यूरिन प्रॉब्लम, यूरिन उनका 6 घंटे से रुका हुआ था। आई हैड रिक्वेस्टेड ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द हॉस्पिटल काइंडली पास द यूरिन, बट दे डिड नथिंग एंड फाइंडिंग नो अदर अल्टरनेटिव, ही वॉज ऑन द डाइंग कंडीशन। सो वी गेट सम रेफरेंस फ्रॉम दिस हॉस्पिटल। अभी रिलीफ है क्रिटिकोनिक्स में आने के बाद? अभी काफ़ी रिलीफ है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं, द एंटायर स्टाफ इज़ वेरी गुड और वी आर गेटिंग बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ओवर हेयर, रेस्ट इन द हैंड ऑफ द गॉड। कितने दिन यहाँ हो गए? कौन कौन सी दवाएं, क्या इलाज महंगा है सस्ता है? देखिए, इलाज महंगा सस्ता है वक्त इतना मैटर नहीं करता और मुझे नहीं लगता कि कोई महंगा है सस्ता है। वक्त जहाँ पे लाइफ का मैटर होता है, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्रिटिकल थी हम लोगों के लिए। जब से आए हैं ही इज़ इम्प्रूविंग, बात कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सेंसेस में हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अभी एज फार एज कॉस्ट इज़ कंसर्न हम उसके ऊपर इतना नहीं जा रहे हैं। और इतना दिल्ली से भी यहाँ मरीज, जो कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ पहुँच चुके हैं। आज और पहुँचने की सूचना है। सभी के पास ऑक्सीजन है। जी, ये चुकी हैं, इनके भी ग्लूकोज लगाया गया है। और क्या सर ये भी संक्रमित है? ऑक्सीजन नीड नहीं है। तो जिन्हें ऑक्सीजन की नीड है उन्हें ही ऑक्सीजन लगाया जाता है। देखें, इन्हें ऑक्सीजन लगा रखा है, उन्हें ऑक्सीजन लगा रखा है, 3 को ऑक्सीजन लगा हुआ है। सर क्या आसानी से ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है? बड़ी मुश्किल से सप्लाई मिल रहा है। हमारे जीएम साहब हैं प्रदीप शेखावत जी, वो किस तरह से अरेंज कर पा रहे हैं। देखिए, मैं ऑक्सीजन सप्लाई और इनसे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा नहीं हूँ, लेकिन गोविंदगढ़, बगरू, अलग अलग जगहों पे जहाँ इक्का दुक्का सिलेंडर भी है, वहाँ हमें अपनी गाड़ी भेज के एम्बुलेंस, किसी भी हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल वाहन के रूप में एम्बुलेंस होता है। सरकारी आदेश अनुसार किसी भी दूसरी गाड़ी में हम ऑक्सीजन ला ही नहीं सकते, हमें हॉस्पिटल वाहन में भेजना है। तो हॉस्पिटल वाहन के रूप में एम्बुलेंस मरीज की सेवा की जगह ऑक्सीजन ढोने में लगी हुई है, दूसरी गाड़ियाँ खाली पड़ी हैं। आज मेरी शिकायत प्रशासन में उन लोगों से है जो BA BCom पढ़ने के पश्चात सोचते हैं कि वो सर्वे सर्वा हो गए UPSC पास करके। उनको जरा सा अकल की ज़रूरत है, जो किराना स्टोर पे नहीं मिलती, आदमी लेके पैदा होता है। मुझे शर्म आती है आगे कहने में। तो कोविड पॉजिटिव वार्ड की ओर चलते हैं। मेरे साथ सुधीर व्यास मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के लिए जो एम्बुलेंस वाहन हैं अस्पताल के, उन्हें काम में लिया जा रहा है, क्योंकि मजबूरी है कि अब एम्बुलेंस मरीजों को नहीं, खुद ऑक्सीजन के लिए दर दर फैक्ट्री घूम रही है कि ऑक्सीजन दे दो सरकार, ऑक्सीजन दे दो सरकार। हम सबकी यही पुकार, ऑक्सीजन दे दो सरकार के माध्यम से हम सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं। सर आपका भी कोई परिजन भर्ती है? जयपुर श्यामनगर। मेरा स्थिति बेटर है सर। 5 दिन से डॉक्टर साहब रात को 3-3 बजे तक पेशेंटों की सेवा कर रहे हैं, 3 बजे तक रुक रहे हैं खुद, और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोविड संक्रमित है आपका? क्या सर? आपका मरीज कोविड संक्रमित है? हाँ जी बिल्कुल। ऑक्सीजन की क्या स्थिति? ऑक्सीजन चल रहा है सर। ऑक्सीजन चल रहा है? हाँ जी। आसानी से मिल रहा है? हाँ आसानी से मिल रहा है। हॉस्पिटल प्रशासन ने कभी मना किया कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है? नहीं, मना नहीं किया, लेकिन ऑक्सीजन की बहुत कमी है। हॉस्पिटल में कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं सुबह से शाम तक, लेकिन हॉस्पिटल वालों को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही है। दूर से लानी पड़ रही है, अलग जिलों से लानी पड़ रही है, हमें लेटर लिख के मंगवानी पड़ रही है अलग अलग जिलों से। कहीं एक सिलेंडर गए तो भी हम अपनी गाड़ी भेज रहे हैं। मेरे साथ ये सुधीर व्यास है, जिन्होंने बताया कि हमें अलग जिलों तक भी जाना पड़ रहा है, लेकिन हम अलग शहरों से भी, और ऑक्सीजन की व्यवस्था हम हर तरीके से करा रहे हैं। कोविड संक्रमण जो वार्ड है उसकी क्या स्थिति है? कोविड ICU है। ये कोविड ICU है, जिसमें मैं प्रवेश कर चुका हूँ। हालांकि इसमें मरीज से मिलने का समय 10 से 10:30 तक का रखा गया है। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। कोविड HBU यूनिट है जी। कम सीरियस मरीज जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स पे हैं, उन्हें हम यहाँ रखते हैं कि डायलिसिस यूनिट भी यही है। जी ये लोकल पेशेंट है जी। ये डायलिसिस है।
जी, ये दिल्ली से आए हैं सर? ये दिल्ली से हैं, ये लोकल है जी और दोनों पहले से जिस हालत में आए थे उससे अच्छी हालत में। जी। ऑक्सीजन सबके चल रहा है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बाइपैप सपोर्ट हमने इनके साथ में इंटरमिटेंट रखा है, वो भी ऑक्सीजन के साथ। और पेशेंट इम्प्रूवमेंट आपके सामने है कि 30 से कम इनकी रेस्पिरेशन रेट है, 88 से 92 तक इनका विद ऑक्सीजन हाई फ्लो मास्क सपोर्ट मिल रहा है इन्हें, जो ऑक्सीजन लेवल इनका 40-50 के आसपास था और 3 दिन के अंदर इनका ये हाल है। जी। लंग्स के कितने मरीज हैं? सारे लंग्स के, सारे लंग्स के मरीज हैं। कोविड निमोनिया के पेशेंट हैं जी। सारे, वायरल निमोनिया। आपको दवा आसानी से मिल रही है, ऑक्सीजन सही चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, आप सेफ हैं हॉस्पिटल में, तो खुद मरीज अपने आप को सेफ फील कर रहा है। ये है कालवा, ये दिल्ली से है। दिल्ली से आए हैं, कब आए थे? परसों आए थे। आने के बाद कुछ रिलीफ महसूस हुआ? आने के बाद कुछ रिलीफ महसूस हो रहा है? रिलीफ है। सिंपल आईसीयू के बाद अब मैं कोरोना सिंपल वार्ड में जाऊंगा, वहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ जी आईसीयू में अब आप एंटर करेंगे। जी एचडीयू के बाद आईसीयू, जो क्रिटिकोनिक्स का आईसीयू है, उसमें मैं आ चुका हूँ। यहाँ भी संक्रमित मरीज हैं, किस तरह चिकित्सक हर मरीज को अटेंड कर रहा है, हर मरीज के बेड के बीच में कितनी दूरी है और किस तरह से यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगे हुए हैं जी, सिलेंडर भी यहाँ रखे हैं, मैं नज़दीक नहीं जा सकता, लेकिन आप देख रहे हैं ये सिलेंडर एक्स्ट्रा रखा हुआ है और हर प्लांट में अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो सिलेंडर से जोड़ देंगे। तो आईसीयू में इमरजेंसी के लिए सिलेंडर भी रखे हैं। सर, आईसीयू के अंदर पेशेंट हैं, उनके साथ कितने परिजन को अंदर अलाउ है? सर, पूरे प्रोटेक्शंस के साथ में हम एक मरीज के पास में 2 अटेंडेंट को आने जाने, खाना या दूसरी सप्लाई देने के लिए अलाउ करते हैं कार्ड के साथ में। जिस तरह से पीपी किट आपने पहना है उसी प्रकार से परिजन पहन के इसमें आ पाता है, अपने मरीज को देख पाता है, ये सेटिस्फेक्शन उसे हो पाता है कि साहब हमारे मरीज के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें पता ही नहीं है, कोई बताता नहीं है। मेरे यहाँ वैसी शिकायत आपको हमारे अस्पताल में नहीं मिलेगी। तो आपने देखा और मरीज से संक्रमित होकर परिजन संक्रमित हो रहे हो, ऐसे हालात हम पैदा नहीं होने देते। तो आपने देखा, मैं रहा क्रिटिकोनिक्स अस्पताल में, जहां पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन पूरे देश में जहां ऑक्सीजन की किल्लत की बात आ रही है, वो है एक सर्वाधिकार सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। सरकार को जी, कौन सा कोविड जनरल वार्ड की ओर मैं जाऊंगा, जहां भी स्थिति सामान्य है, बेड काफ़ी हैं और कोविड जनरल वार्ड के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूं। यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत किसी भी मरीज को शायद नहीं है। एक मरीज को ऑक्सीजन रिकवर हो चुके हैं, जिनकी ऑक्सीजन डिपेंडेंसी आईसीयू से बाहर आने के पश्चात नॉमिनल या नाम मात्र की रह गई है। घरों पे ऑक्सीजन इन्हें मिल नहीं पाएगी, नहीं तो अरेंज होने में मुश्किल आएगी। तो जब तक ऑक्सीजन डिपेंडेंसी रहती है हम यहाँ रखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम या नाम मात्र की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी भी ना हो जब इन्हें घर भेजा जाए। तो मेरे साथ सुधीर व्यास मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि लगातार हर मरीज को देखिए, मरीज के अटेंडेंट भी सेफ्टी किट के साथ में अपने परिजन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बशर्त यही है कि उनके पास पीपीई किट होनी चाहिए और वो संक्रमित नहीं होने चाहिए। ये सुधीर व्यास जी रहे मेरे साथ मौजूद, उन्होंने बताया। लेकिन पूरे देश में क्या हालात हैं, इसी को लेकर ये पैकेज आप देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन, जयपुर। जी विवेक, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वक्त देश कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सरकार की सांसें फूलने लगी हैं। अगर बात करें देश की, तो कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले देश में सामने आए हैं। वहीं अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो मौतों का आंकड़ा भी देश में 2500 के ऊपर पहुँच गया है और ये लगातार चौथे दिन देश में कोरोना संक्रमण के 3 लाख से ज़्यादा
ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब सरकार को चिंता सताने लगी है, इतने भयावह हालात हो चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी सबसे ज़्यादा यहाँ पर सामने आ रही है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं अस्पतालों में वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं जो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं ऑक्सीजन उन्हें उपलब्ध करवाने की। बेड्स हैं, बेड्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। दिल्ली में हालात बदतर हो चुके हैं बिल्कुल। और अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की किल्लत अस्पतालों में देखने को मिल रही है। यकीन मानिएगा हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 मरीजों की जान चली गई है। और वहीं अब दिल्ली सरकार लगातार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार राज्यों को पत्र लिखकर अपील कर रहे हैं कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है या अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है तो आप दिल्ली को उपलब्ध कराएं, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों की जो हालत है वो बेहद गंभीर है। वहीं कोर्ट में जब ये मामला गया, याचिका दायर की गई अस्पतालों के द्वारा, तो जो कोर्ट है उसका कहना है कि अगर ऑक्सीजन लाने ले जाने में किसी भी तरह की बाधा कोई भी कर्मचारी, कोई सरकारी अधिकारी या प्रशासन का कोई कर्मचारी पहुंचाता है तो उसे हम फांसी की सज़ा देंगे। ये बड़ा फैसला यहाँ पर कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया है। वहीं अगर जो कोरोना है सिर्फ देश में ही नहीं, राजस्थान में भी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी हालात बदतर होते नज़र आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा राजस्थान में 15,000 के पार पहुंच गया है। वहीं अगर मौतों की बात करें तो मौतें भी पिछले 24 घंटे में 74 लोगों की जान प्रदेश में कोरोना संक्रमण से चली गई है। और लगातार जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ है राजस्थान में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लगातार इस तरीके की जो प्रदेश के अस्पतालों में भी बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं की किल्लत सामने आ रही है। इस वक्त हम मणिपाल अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर ऑफ कैमरा जो बात सामने आई है वो ये है कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए लगातार अपील की जा रही है सरकार से, और जिस भी तरीके की जो भी हर संभव कोशिश के लिए सरकार से अपील की जा रही है। ये बात यहाँ पर ऑफ कैमरा सामने आई है। और जो हालात हैं इन दिनों बेहद बदतर हो चुके हैं। कोरोना वायरस जो महामारी है वो तेज़ी से फैलती जा रही है। जो राज्य सरकार है, राज्य की गहलोत सरकार, लगातार लोगों से जन अनुशासन पखवाड़े भी यहाँ पे चालू किया गया है। उसी में जो सख्तियाँ, जो पाबंदियाँ यहाँ पर सरकार के द्वारा लागू की गई हैं उनका पूर्ण तरीके से पालन करने की हिदायत यहाँ राज्य सरकार दे रही है। मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना, सामाजिक दूरी का जो नियम है उसकी पालना करने की यहाँ पर बात की जा रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी नासूर बनती दिखाई दे रही है और इसी के चलते जो राज्य सरकार है लगातार लोगों को अनुशासन में रहने की अपील कर रही है। क्योंकि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की या बेड्स की तो जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। अस्पतालों में किल्लत है। अस्पताल लगातार अपील कर रहे हैं कि उन्हें ये जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो मुहैया कराई जाएँ। लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उससे स्थिति बेहद भयावह हो रही है। इसलिए अब ज़रूरत है कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। जो सख्तियां, जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनका पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और सामाजिक दूरी का जो नियम है उसकी पालना पूर्णतया करें। कैमरा पर्सन चिराग के साथ मैं अश्विनी सरोही, मरुधर बुलेटिन। जी विवेक, आप सही कह रहे हैं कि जहां देश में मन की बात हो रही है वहां ऑक्सीजन की बात होनी चाहिए। क्योंकि जयपुर जो है वो यहाँ हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेके। क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो सिर्फ 70% पहुँचाई जा रही है, जबकि जो जयपुर जो मांग रहा है ऑक्सीजन वो 9 से 10 हज़ार मांग रहा है। जबकि ऑक्सीजन जो पहुँचाया जा रहा है जयपुर में 7,000 ऑक्सीजन जो है राजस्थान में आ रहे हैं, जबकि 9 से 10 हज़ार ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जी सर, आप सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ऑक्सीजन की जो कमी है जो जयपुर में हाहाकार है उसके लिए आप बताइए सर थोड़ा। कोविड की इस महामारी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड सडनली बढ़ी है। सरकारी स्तर पे और प्राइवेट स्तर पे सब अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरह से इस डिमांड को पूरा किया जाए। लेकिन तेज़ी से बढ़ती हुई डिमांड को हमारे सिस्टम के आधार पे कोशिश कर पाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सरकारी स्तर पे भी हमको है ना मदद मिल रही है, लेकिन मदद के लिए एफ़र्ट्स ज़्यादा करने पड़ रहे हैं और इन एफ़र्ट्स की वजह से हमको हमारी जो एनर्जी है वो दूसरी जगहों पे ऑक्सीजन के अरेंजमेंट्स में वेस्ट करनी पड़ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महामारी के अंदर हम सभी को मिलकर के लड़ना है। हम इतनी तैयारी रखें कि आगे आने वाले समय के अंदर भी हमें कोई दिक्कत हो तो हमें किसी तरफ झांकना ना पड़े, हमारे पास तुरंत रिसोर्सेज अवेलेबल हो।
कल रात को भी 2:30 बजे तक हम लोगों ने हमारे प्रयास किए थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए। मैं नोडल ऑफिसर मैडम अंजू का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमको रात को इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी के सिलेंडर्स अवेलेबल कराए, जिससे हमारे यहाँ एडमिटेड पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध रही। वरना ऑक्सीजन की हम डेली व्यवस्था को मैं एक संदेश देना चाहूँगा, बीमारी को महामारी के रूप में समझें। ये जिम्मेदारी केवल प्रशासन की या अस्पताल की नहीं है, ये जिम्मेदारी एक आम आदमी की है। आम आदमी इस सब व्यवस्था में समझ के चले, उसका एक इस बीमारी से लड़ने में उसका मेन रोल है। सोशल डिस्टेंसिंग, टाइमली ट्रीटमेंट, टाइमली इन्वेस्टिगेशंस और टाइमली रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में वॉलंटियर पार्टिसिपेशन। अगर सब मिलके हाथ जुटाएंगे तो हम इस बीमारी को हरा देंगे। जी सर, आपको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस ऑक्सीजन को लेकर? हमारे पास में ऑक्सीजन के निश्चित सिलेंडर्स थे। हम लोग शुरुआत से एक निश्चित वेंडर से ऑक्सीजन मंगाया करते थे, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई तो हमारी डिमांड 25 सिलेंडर पर डे की थी। हमको 10 से 15 सिलेंडर पर डे के मिलते थे, वो भी हम 2-2, 3-3 जगहों से कहीं से अरेंजमेंट करते थे। हमारे स्तर पे हम लोग प्रयास करते थे। वो भी सिलेंडर हमको 4-4, 6-6 घंटे के टाइम लैग पे मिला करते थे। ये जो सिलेंडर्स की देरी होती थी, हम लोगों को अगले 10 घंटे की तैयारी करके चलनी पड़ती थी कि अभी मेरे को रात की स्थिति के लिए तैयारी सुबह से करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये थी कि सिलेंडर के लिए लंबी वेटिंग है। वहाँ पे हमारा जो गाड़ी वाला जाता है उसको भी काफ़ी तरीके के मैटर्स फेस करने पड़ते हैं। तो लेकिन महामारी है तो हम समझते हैं, सभी अपनी जगह पे प्रयासरत हैं, लेकिन ये परेशानियां आ ही रही हैं लगा। जी सर, केंद्र सरकार का एक रवैया देखने को मिला है कि जो गुजरात है वहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं, वितरण किए जा रहे हैं, वो अधिक मात्रा में किए जा रहे हैं, जबकि राजस्थान में जो है कोविड के केस सबसे ज़्यादा हैं। जो राजस्थान है उसको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं पर ऑक्सीजन की आपूर्ति क्यों पूरी नहीं की जा रही है? देखो, इस बारे में मैं कोई पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकूँगा, बट इतना ज़रूर है कि डिमांड जिस तेज़ी से बढ़ी है उस तेज़ी के साथ में सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। सब कोई सरकार किसी एक राज्य के लिए नहीं है। देश की सरकार देश के लिए है, देश के हर नागरिक के लिए है, और देश के हर रिसोर्स पे सबका बराबरी का अधिकार है। अगर बराबरी का अधिकार है तो उसमें कोई, मेरा संदेश यही है और रिक्वेस्ट यही है कि उसमें कोई पॉलिटिक्स ना हो करके सभी को मानवता के नाते, इस महामारी में ज़रूरत के नाते सबको बराबर से देखा जाए और ज़रूरतों को टाइम से पूरा किया जाए, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे और रिसोर्सेज हो। जी सर, धन्यवाद। जो जैसा कि मोनिका अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि जो राज्य सरकार है राजस्थान की, वो तो ऑक्सीजन की जो कमी है, आपूर्ति है, वो पूरी कर रही है, पर जो केंद्र सरकार है वहाँ से जो है ऑक्सीजन पूर्ण तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना की बढ़ती लहर के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे प्रशासन की पोल खोल रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम एसएमएस हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पर प्रदेश के प्रमुख, जहाँ पर सभी जो है प्रदेश के जिलों के सभी जो मरीज होते हैं वो यहाँ पर सरकारी अस्पताल में आके अपना इलाज कराते हैं। लेकिन जैसे कि देखा जाए तो स्थितियों को समय पर लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और जो मरीज हैं उनके परिवार वाले ऑक्सीजन और बेड की कमी के चलते काफ़ी परेशान है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि सड़कों पर बैठे हैं, भटक रहे हैं उनके परिवार वाले। ऑक्सीजन और बेड की कमी के चलते काफ़ी परेशानी भी दिखाई जा रही है, लेकिन सुनने और देखने वाला इनकी कोई नहीं है, क्योंकि प्रशासन जो है केंद्र पे डालता है और जो केंद्र सरकार है वो राज्य पे डालती है। जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, वो हालात काफ़ी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी से निजी अस्पताल को लेकर सभी पर काफ़ी दबाव बनाया है, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल होते हैं या फिर देखा जाए कि जो निजी अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो कहते हैं कि जो ऑक्सीजन और बेड की कमी है वो सरकार को शिकायत करते हैं। लेकिन जो देखा जाए कि सरकारी जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार, वो राज्य पे निशाना डालती है और जो राज्य सरकार है वो केंद्र पे निशाना डालती है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एसएमएस अस्पताल के अंदर जो मरीज़ हैं वो किस प्रकार से, जो मरीज़ के परिवार वाले हैं वो बैठे हुए आस लगाए हैं कि कब उनके जो परिवार का सदस्य है, कोविड से जो पेशेंट है, वो ठीक हो जाए। लेकिन देखा जाए तो स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इसी को देखते हुए आपको बता दें कि हर रोज़ औसतन 13,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडरों की खपत हो रही है। लेकिन इसी के बीच देखा जाए तो ऑक्सीजन की बात करें, बेड्स की कमी पूरे प्रदेश भर के अलावा पूरे देश में देखी जा रही है। दिल्ली के अंदर भी बेड्स की कमी हो रही है। यहाँ पर जो लोग हैं सड़कों पर बैठे हैं। प्रशासन
प्रशासन का दावा है कि राज्य में सभी जगह हर रोज औसतन 25,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोडक्शन की क्षमता होती है। लेकिन इसके अलावा जो केंद्र सरकार है वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर काफ़ी कुछ कह रही है कि जिस प्रकार से जो राज्य सरकार है उन पर डाल रही है और जो राज्य सरकार है वो केंद्र पर डाली है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से जो ऑक्सीजन और बेड की कमी है वो कब तक पूरी होगी, जो प्रशासन है वो कब तक शुद्ध होगा। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो पेशेंट्स के जो परिवार वाले होते हैं, परिवारजन है, वो इसी प्रकार यूँ ही बैठे हुए हैं। हाँ, कोरोना से ये कोविड क्या है, जो पेशेंट 21 तारीख को नेगेटिव, हार्ट के 4 ब्लॉकेज, उसके बाद पेशेंट अपनी ज़िंदगी और मौत से वैसे जूझ रहा है, उसके बाद भी उसको पॉजिटिव आने का क्या रीज़न है। एक दिन में और जो आईसीयू में अंदर जो पॉजिटिव हो गया, संपर्क में कौन आया उनके, अटेंडेंस हो गया, क्या चीज़ हम तो ये जानकारी चाहेंगे। और उसके बावजूद फिर यहाँ क्या सुविधा है, 300 रुपया खर्च करो, 200 इधर से 2 टैक्सी वाले, 200 इधर से 2। परेशानी आ रही कितना क्या है अब परेशानी तो आप लगा लो ना कि जब हमारे अटेंडेंस तो हमारे पेशेंट तो अंदर पड़े हैं, हम बाहर पड़े हैं, यहाँ रातों को किसी का पर्स छिन रहा है, किसी के मोबाइल छिन रहे हैं, मोबाइल ले गए, आज रात की बात है, यहाँ से मोबाइल गया है, 2-3 मोबाइल चोरी हो गए। अब क्या खाता भुगता परेशान, मरीज के अटेंडेंस एक तो अपने दुख से परेशान है, दूसरा अपनी जेब वगैरह साफ हो रहे हैं उनसे परेशान है, कहाँ तक भुगताएंगे। कम से कम कुछ सिक्योरिटी के लिए मान लो पैसा, गार्जियन सो रहे हैं, अटेंडेंस सो रहे हैं, तो कोई सिक्योरिटी के 2 बंदे नहीं लग सकते हैं ना। तो फिर इसलिए हम तो चाहेंगे थोड़ा सा गार्जियन उसके अटेंडेंस की सिक्योरिटी बढ़ जाए, उनके सब तरह का हो जाए। ना तो ऑपरेशन कर रहे और पेशेंट वहाँ पड़ा है, 2 दिन से पॉजिटिव नहीं आई थी, आज से 15 दिन पहले पॉजिटिव नहीं था, अब तीसरी जांच में पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे डाल दिया। तो आप ऑपरेशन किस चीज़ का करवाने के लिए? पथरी का करवाया था, जो अंदर नस कटी हुई है ना उनको जोड़ेंगे ये। कल 3 घंटे यहाँ पड़े रहे थे, फिर बाद में वहाँ भर्ती किए थे। ऑक्सीजन और बेड की कमी को लेकर नहीं वो कुछ भी नहीं है, वो सारी व्यवस्था है, सारी है। केवल हमको परेशानी हो रही है यहाँ, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, कैसे पड़े हैं यहाँ। सुबह सागानेर से आई हूँ, फिर जाऊँगी। अब कोविड पॉजिटिव आए तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको कि पेशेंट का जो परिवार आपका सदस्य है वो पॉजिटिव? मेरी बहन है यहाँ परेशान है, अकेली घबरा रही है ऊपर, डॉक्टर अभी तक नहीं देखा है हमने ऐसा माहौल, क्योंकि वो भूत जैसे लगते हैं बड़े बड़े। मेरे बड़े भाई हैं, वो भी, ये भी बड़े भाई हैं, ये भी घबरा रहे हैं, इनसे बड़े वो हैं। मेरे भी 3 बच्चे हैं, बीए की पढ़ाई है, कॉलेज में लड़की रोजाना महारानी में आती है, बेटा काम करने जाता है कंपनी में, उनको छोड़ के यहाँ पड़ी हूँ 3 बच्चों को, और तीनों को आ रहे हैं। 400 रुपये दे रहे हैं, 200 इधर से 200 उधर से, जाते हैं और आते हैं, जाते हैं और आते हैं, क्योंकि यहाँ पे परेशानी हो रही है। कब तक हम कैंटीन में खाएंगे, इतने पैसे वाले नहीं हैं हम, गरीब हैं। जैसे अपने कोई एक्सीडेंट हुआ, ट्रोमा में एक्सीडेंट वाले को उधर से ट्रांसफ़र किया, और किसी की सर्जरी हुई, किसी का ऑपरेशन हुआ, वार्ड में शिफ्ट किया, तो उसे फीवर वगैरह तो आता है उसके। तो अब वो जो वार्ड है ना, उनमें ऐसी समस्याएं हैं कि पहले से 1-2 पेशेंट पॉजिटिव आए हुए हैं, वहीं भर्ती कर देते हैं दूसरे को, एक रिपोर्ट ली, दूसरी रिपोर्ट ली, तो फिर वो भी बेचारा पॉजिटिव आएगा, तो सस्पेक्टेड है उसको भी इसी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये समस्याएं हैं। तो जो पहले बीमारी तो थी, ये कोरोना वाली और हो जाती है, डबल परेशानी हो जाती है। अब उसको जो कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके पास अटेंडर भी चाहिए 1-2, और एक आदमी से खिसकता नहीं है, दूसरे को रहने नहीं देते, तो ये परेशानियां हैं मेन। तो ऑक्सीजन और बेड की कमी को लेकर क्या बोलेंगे? आपने अभी व्यवस्थाएं देखी? न, जैसे हमारा जो है पेशेंट, उसको तो ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है, वैसे एकदम स्वस्थ है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इस बारे में। और वैसे जैसे कई लोग कह रहे थे, कल भी कह रहे थे कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर की मिल नहीं पा रहा है, वो समस्या तो है ही, ये बात है मेन। तो आपने देखा तमाम जगहों से यही बातें सामने आ रही है कि देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत है, देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? आप देख रहे हैं, कल बीकानेर में जिला कलेक्ट्रेट पर 108 एम्बुलेंस कर्मी पहुंच चुके। उनका यही कहना है कि हमारी एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे में हम मरीज को अस्पताल तक कैसे पहुंचाएं। आम आईसीयू में यही बात देखने को मिल रही है कि ऑक्सीजन नहीं है, तमाम सेंटरों पर यही बात देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं है। आखिरकार कब देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया ऑक्सीजन की किल्लत से आम आदमी को निजात दिलाते हैं? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, और प्रोग्राम लेकर होऊंगा आपके साथ, देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।